आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ किसी घनाकार पिंड के चारों ओर 5×10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब डालने पर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में क्या होता है, 1% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसके पहले भाग में हमें दे रखा है, हमें आयतन विकृति बतानी है। और दूसरे भाग में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है घन के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, इस कहानी को समझते हैं। हम मानते हैं कि एक घन है। ठीक है, हम घन है तो हम जानते हैं इसके प्रत्येक भुजा की क्या लंबाई क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगर घन है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। और जो क्या होगी, एल होगी। ये एल होगा, ये एल होगा, ये एल होगा। ठीक है, और घन का आयतन तो हम जानते हैं क्या होता है, एल का क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है 1% की कमी हो जाती है, तो किस में कमी हो जा रही है, भुजा में कमी हो जा रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर इसकी भुजा एल है, ठीक है, तो अगर भुजा में क्या हो गया, 1% की कमी हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अगर भुजा एल है तो एल में 1% की कमी हो गई, तो कह सकते हैं कि वो डी एल के बराबर हो जाएगा। कमी है ना, तो कमी को लिख सकते हैं कि उसमें कमी डेल एल हुई। जो डेल एल हुई वो किसके बराबर है, वह है जो उसकी प्रारंभिक लंबाई है, लंबाई का 1% कम हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L/100। ठीक है, परसेंटेज है तो 1/परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके पहले भाग को हम देखते हैं। इसके पहला भाग में हमसे पूछ रहा है आयतन विकृति बताना हमें। ठीक, आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होता है, आयतन विकृति होता है आयतन में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आयतन। ठीक है, यह होता है आयतन में विकृति का फार्मूला। ठीक है, यह फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आयतन विकृति बराबर होता है आयतन में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आयतन। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर v बराबर l का क्यूब है, ठीक है, भुजा का क्यूब होता है, भुजा की घात 3 होती है। अच्छा, ये आयतन हमें पता है। अगर हम बात करते हैं मापन और त्रुटि चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो आयतन या आंशिक परिवर्तन होता है या आंशिक वृद्धि होती है, कमी होती है, उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है डेल v अपान v बराबर, इसको लिखा जाएगा 3, आगे हो जाएगा डेल l अपान l। ठीक है, और यह डेल भी अपान भी, यही तो आयतन विकृति है, तो कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका बराबर हो जाएगा 3l, डेल का मान बता चुके हो क्या हो जाएगा, L/100। 1% में कमी है और यह प्रारंभिक लंबाई l है। ठीक है, जब हम क्या देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं l से l कैंसिल हो जाता है। ठीक, और क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जा सकता है 0.03। ठीक है, यही हो जाएगा क्या, आयतन में परिवर्तन अपान प्रारंभिक आयतन, यह हो जाता है आयतन विकृति। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा आ चुका है, वो क्या है, डेल v अपान v 0.03 है। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो मापन और त्रुटि चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आयतन में या आंशिक परिवर्तन, आंशिक भिन्न जो होता है, ये बोल सकते हैं कि वृद्धि या कमी जो होती है, डेल v अपान v इक्वल्स टू 3 गुणा डेल l/l लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके दूसरे भाग की हम बात करते हैं। दूसरे भाग में हमसे क्या पूछ रहा है, हमें बताना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, हम बात करें अगर आयतन प्रत्यास्थता की, आयतन प्रत्यास्थता या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वो क्या होता है, हम जानते हैं। कोई भी प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रतिबल अपान विकृति, लेकिन आयतन के केस में क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिबल या अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, आयतन प्रतिबल अपान आयतन विकृति होता है। ठीक है, यह फार्मूला हमें पता होना चाहिए, आयतन विकृति होता है। ठीक है, ये किस नियम से आता है, ये हुक्स लॉ या हुक्स नियम से आता है। ठीक है, यह फार्मूला है। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज रखते हैं, तो प्रत्यास्थता की अगर निकालें हम मान, तो कैसे हो जाएगा, आयतन प्रतिबल हमें पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आयतन प्रतिबल क्या है, यह अभिलंब प्रतिबल क्या है, 5×10 के घात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सब एसआई यूनिट में रखते हैं। आयतन विकृत को जानते हैं, कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, आयतन विकृत कितना निकाला है, 0.03 निकाला है मैंने, कितना, 0.03। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5×10 के घात 5। ठीक है, और देखिए ये दशमलव हटाते हैं, हम ऊपर लिखते हैं गुणा 100 हो जाएगा, अपान क्या बचेगा, 3 हो जाएगा। 5/3 का मान कितना हो जाएगा, 1.66 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 के घात 7 आएगा। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अतः हमारा आयतन प्रत्यास्थता का मान कितना आ गया, 1.66 गुणा 10 के घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।